अच्छा बच्चों, कितना अच्छा परिवार है, कितने अच्छे आप सब बच्चे हो, है ना। वंडरफुल ड्रामा है। आदि स्वंत का पाठ चल रहा है। जैसे आदि में गाली मिली ना, मिली। बस पर कितना है कि अब गाली अपने बच्चे दे रहे हैं। पहले कौन थे? बच्चों के माँ बाप। बच्चों के माँ बाप। अब कौन है? अपने अपने अलौकिक परिवार। अब अपना परिवार है। तो गायन पहले का ज़्यादा नहीं होता है, गायन अब का होता है कि गालियाँ मिली। किससे मिली? अपने ही बच्चों से मिली। पर पहचानेंगे सब, आएंगे सब, है ना। आप भी आए ना। शुरू में तो जाने दो क्या है। जिन्होंने सबसे ज़्यादा गाली दी ना, वही सबसे ज़्यादा प्यार करेंगे। ये समय भी आने वाला है। जिन्होंने सबसे ज़्यादा गाली दी, वही बाबा से सबसे ज़्यादा प्यार भी करेंगे। अच्छा बच्चों, आप ठीक हो? दिल खुश है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा, पहले का बीत गया सो बीत गया, ठीक है। ड्रामा में और जीवन में बहुत उथल पुथल हुआ है, लेकिन कमाल की बात यह है कि निश्चय के साथ खड़ी रही है ना। संकल्प तो कई बार आया और नहीं जाएंगी, अपने बाबा को छोड़ के नहीं जाएंगी। भले जीवन में दुविधा बहुत आई, पर अब ये सोचो आगे जो होगा बहुत अच्छा होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो अपन के अपने बाबा के साथ जुड़ गया उसको गालियाँ नहीं मिले, ऐसा हो नहीं सकता। तो उसके लिए सब तैयार रहना, ठीक है। क्योंकि मालूम है ना, वो गालियाँ नहीं होती, वो फूलों के हार होते हैं, है ना। वहाँ से छोड़ते हैं और जैसे आते आते वो हार के रूप में परिवर्तन करते हैं और गले में चले जाते हैं। तो क्योंकि वर्तमान में जो आपके साथ जुड़ेगा उसको तो गालियाँ मिलेंगी। तो उसके लिए तैयार हो ना? तैयार हो पक्का? जिनको आपके ऊपर बहुत निश्चय है, या फिर जिनके ऊपर बड़ा निश्चय किया है, हो सकता है वो भी दूर हो जावे। सभी बच्चे बोलते हैं अभी बाबा का सूक्ष्म में कार्य चल रहा है। वंडरफुल बात है ना। बुद्धि कहाँ गई? अव्यक्त पाठ चलना होता तो अपन चले गए, पाठ खत्म हो जाना चाहिए था, फिर अव्यक्त में बजाते ना, नहीं बजाया। 100 बच्ची मिली ना हैं। अब बोलते हैं अभी बाबा अव्यक्त में पाठ बजाएंगे, बोलते हैं ना। जितने बुरे हो जाते हैं ना, ज्ञान की हवा भी उड़ जाती है, समझ नहीं आता है हम क्या बोल रहे हैं। अब बताओ, पूरा सत्युग रचेगा ना बाबा, या सत्युग रच के त्रेता को छोड़ देगा? ऐसा होता है क्या बच्चे? ऐसा सत्युग रच दिया, त्रेता को छोड़ दिया, ऐसा कभी होगा? नहीं होगा ना। तो अब जो समय आ रहा है ना, ये जितने भी आप बच्चों के पास आएंगे ना, सब मंदिरों के भक्त पुजारी सब आएंगे, वो सब त्रेता युग की आत्माएं हैं, है ना। अभी आप अपने बच्चों को इतना समय लग रहा है ना समझने में, पर वो जब आएंगे ना त्रेता वाले बच्चे, एक सेकंड नहीं लगेगा उनको समझने ना, 1 सेकंड परखने में लगेगा, एक सेकंड में सब। लेकिन सत्युग वाले बच्चे थोड़े समझदार हो गए ना, जो अपने आने वाले भाई बहनों को वेलकम नहीं कर रहे हैं। बाबा ने क्या कहा? कराना तो आप बच्चों से ही है,
चाहे रो के करो चाहे हंस के करो, करेंगे तो आप बच्चे। सबको बांधा हुआ है, बंदरे से कभी सेवा थोड़ी बढ़ेंगी, बढ़ेगी क्या? आप उस स्थान पे नहीं जाना, आप उस पे जाना, आप उस पे नहीं जाना, उतने एरिया में आ जाना, ये सही ज्ञान नहीं है। ना ये बाबा ने कभी दिया, ना ये अपन ने कभी साकार में दिया, ये ज्ञान कभी दिया ही नहीं। बच्चे जहाँ वो नहीं पहुँच पा रहे आप पहुँच जाओ, यही तो ज्ञान है ना। जिस स्थान पे वो नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आप पहुँच जाओ। अब जैसे स्कूलों के छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उनमें अभी ही बीज पड़ेगा तभी तो वो बड़े होंगे, तभी तो फिर उनको ज्ञान समझ में आएगा। इसलिए बीज जल्दी, जितना जल्दी पड़े उतना जल्दी अंकुरित होगा। बच्चों की बुद्धि क्या है? नरम है ना। छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि क्या होती है? नरम होती है। उसमें आप ज्ञान का बीज डाल दो तो वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो बढ़ता ही है, बढ़ता ही, भले आज नहीं तो कल होता ही है। तो दिल से और खुले दिल से सेवा करो। सभी को छुट्टी है, कोई किसी भी एरिया में जा सकता है। करेंगी? पक्का वायदा, कच्चा वायदा नहीं चाहिए, है ना। जब तक नहीं निकालेंगी, नहीं करेंगी तो कैसे चलेगा? क्योंकि ये समय गिन लो कितने वर्ष है, कितने साल है। आने वाले 2 सालों में इतनी संख्या पहुंच जाएगी, इतनी संख्या आने वाले 2 वर्षों में। फिर जो बोलते हैं ना बाबा नहीं है, बाबा नहीं है, तो आने वाले 2 वर्षों में जितनी संख्या पहुंचेंगी ना, वो बच्चे उनके पीछे रहेंगे। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। हर एक आत्मा का पाठ अपना अपना है, हम सबको अपना पाठ बजाना है। कहीं भी जाते हो, सेवा के बिना रहना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि इतने समय से योग किया और मिला क्या? क्या प्राप्ति हुई, है ना। बैठ के बोलते हैं, हमने बाबा के सामने बैठ के 4 घंटा योग किया। पर 4 घंटा योग में से कितने मिनट योग लगाइए किसने नहीं बताया। बताया 4 घंटा योग किया, पर कितने मिनट लगा? तो 4 घंटा कहाँ गया? बस स्थिर बैठे रहे, बॉडी को बैठा के रखा रहा, लेकिन मन कहाँ? मन कहाँ? बाप में अगर मन नहीं लगेगा तो 4 घंटा व्यर्थ है। इससे अच्छा आप 4 घंटा क्या सेवा कर सकते हो? बोलते जितनी सेवा करते हो ना, जितनी करते हो उतना योग ज़्यादा लगेगा, इतना योग। क्योंकि बोलते हैं ना, जितना बाबा की याद ऑटोमेटिकली आएंगी। आप करो, ऑटोमेटिकली याद आएंगी। अपने आप आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप योग लग जाएगा। आज योग को कितना डिफिकल्ट बनाया है, बनाया ना। नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चे परेशान हो जाते हैं, कैसे वाला योग करे हैं। हर कोई अपने तरीके से डायरेक्शन देता है, तो ये क्या है? योग को सहज करो। अपने पिता से बात करनी है, सेवा करनी है, सेवा करके तेजी से आगे बढ़ना है। जैसे सेवा करेंगे बाप की याद ऑटोमेटिकली आएंगी। अगर आपने किसी को याद दिलाया तो ऑटोमेटिकली आपको बाप की याद आएंगी। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? सारा दिन टेलीफोन में है। ये ऐसा एक छोटा सा आगे एक हाथ जितना सारा बुद्धि योग उसमें रहता है। यहाँ बैठने वाले जो बाहर बैठे हैं ना, बाहर क्या कहेंगे? अच्छा बाबा मिलन उधर है, उधर भी मिलने जाएंगे, उधर भी मिलने जाएंगे, उधर भी जाएंगे, पर सेवा कोई नहीं करेगा। सारा दिन टेलीफोन चलता है, देर रात तक टेलीफोन भी चलता है। हाँ, वो सेवा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, अलग बात है। जब तक हमारा
रूटीन नहीं बनेगा तब तक हम क्या सेवा कर पाएंगे, है ना बच्चे। तो इसका विशेष अटेंशन रखना है। कोई बच्चे पूरा पूरा दिन टाइम वेस्ट करते हैं टेलीफोन में, काम की चीज़ें नहीं है वो देखते हैं। कर्म इंद्रियों का राजा कब बनेंगे? जब मन कंट्रोल होगा। मन कंट्रोल होगा। मेरी आंखें है, मैं जो चाहूँ वो दिखाऊंगा, जो नहीं चाहेगा तो वो नहीं दिखाऊंगा, ऐसा ना। या मेरी आंखें मेरी कंट्रोल में नहीं है, जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो देख नहीं रहा है, जो वैध की बातें हैं वो ही देख रहा है। मेरा मन बाप में क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि कंट्रोल में नहीं है। मेरे कान सुनना चाहते हैं बाबा की आवाज़, पर सुन किसी और की आवाज़ रहे हैं। जब तक खुद के राजा नहीं बनेंगे तब तक विश्व पे राज्य नहीं कर सकते। ओके, चेक करो, पूरी चेकिंग होनी चाहिए अपनी कि मैं स्वयं का राजा हूँ, मैं अपनी कर्म इंद्रियों का राजा हूँ। बात करो आँखों से। हे आँखें, आप क्या देखती है? मन क्या सोचता है? कान क्या सुनते हैं? हाथ क्या करते हैं? मैं आत्मा इन सब पे कंट्रोल कर रही हूँ या नहीं? है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करनी है। ओके। हाँ बाबा, जैसे हम योग करते हैं, जैसे निर्संकल्प समाधि, हाँ थॉटलेस स्टेज, हाँ। तो इसकी चेष्टा करनी चाहिए। करते हैं लेकिन थॉटलेस स्टेज होती नहीं। देखो, होती नहीं, लेकिन आपकी विचारों की जो गति होती है ना, वो एकदम धीमी करो। मन में जितनी हलचल होंगी ना, उतनी तेज़ी से विचार चलेगा, पर जितनी स्थिरता आएंगी, धीरे 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 उसकी जो गति है वो एकदम कम हो जाएंगी। जैसे कम होंगी तो फिर आप अपने मन पे इतना कंट्रोल कर सकते हो कि आप एकदम कुछ भी नहीं सोचो, कुछ विचार ही नहीं आएगा। ऐसा होता है, करके देखना। जैसे हम मानो आप अभी बैठे हो और आपने सोचा कि अभी मैं बस बाबा को देखूंगी, तुरंत आपको कोई काम याद आया तो दौड़ेंगी ना, वहाँ कंट्रोल करना है। ये काम मैं बाद में करूँगी। वैसे में करना चाहिए, ये इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए ना। करके देखो, आनंद अच्छा भी मिलेगा, बहुत अच्छा। खुशी भी मिलेंगी। और अगर और कुछ नहीं कर सकते, बस एकाग्रता की शक्ति होनी चाहिए। एकाग्रता जहाँ रहेंगी वहाँ योग ऑटोमेटिकली लगेगा। ठीक है ना? बाबा, हम कौन है बता दो। हम आपके पड़ोसी थे, आपके यहाँ पाठ पढ़ते थे गीता का, क्या करते थे हम? मतलब मैं अपने गीता का पाठ तो सबने पढ़ा है, मैं सच बताऊं, पर फिर अड़ोसी पड़ोसी होकर गीता का पाठ तो सबने पढ़ा है। शुरू में कई वर्ष गीता का पाठ ही चला। ओम चलता था पहले, चारों तरफ गूंजता था, पड़ोसी भी सुन सुन के आ जाते थे, ये भाई ओम कहाँ चल रहा है। अब तो आप बच्चे सब एक साथ बोलते हो, पहले तो कोई कब बोल रहा है कोई कब बोल रहा है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे ना, बोलना भी नहीं आता था, ऐसे बोलते थे। कोई चिल्ला के बोल रहा है, कोई ऐसा लग रहा है रो रहा है, कोई नन्हे मुन्ने बच्चे। अब तो अच्छे सब सिस्टमेटिक बोलते हैं, एक ध्वनि में बोलते हैं। यहाँ जितनी भी बच्चियाँ बैठी है ना, ये सब साकार में ओम मंडली में हर एक बच्ची आती थी। हाँ, आते थे हम। बच्चा बन के शरीर बदल गए हैं, अभी बच्ची बन गई हो, पहले बच्चे थे। हैं, मैं भी बच्चा ठीक है। ये अभी ये नहीं पूछो, अब बस ये है कि हाँ चेंज हो गया है, शरीर परिवर्तन हुआ है ना। कोई 3 वर्ष का, कोई 4 वर्ष का, कोई 20 वर्ष की बच्ची थी, बच्चा था, तो सब आते थे। कोई फिर जब अपन आए तो पीछे भी छूट गए,
हैं? मुझे ऐसे लगता है मैं छोड़ गई थी फिर लगता है ऐसे हुआ क्या? फिर वापिस आए। है ना, नहीं, छोड़ा नहीं था। क्योंकि मुझे ना बहुत किसने पकड़ा? माँ बाप ने पकड़ लिया, हाँ। छोड़ा किसी ने नहीं, है ना। माँ बाप ने छोटे छोटे बच्चों को कैद कर लिया, पकड़ लिया, कहीं जाने नहीं देते थे। फिर थोड़े बड़े हुए, फिर बाबा की याद आई, फिर भागे। फिर मधुबन में, कराची में, सब जगह भागे। देखो मधुबन क्या था? जंगल था। पहले क्या था मधुबन में? कुछ नहीं, पूरा खालिस्तान, जंगल जंगल। आज मधुबन क्या बन गया? पहले एक छोटे छोटे घर होते थे। वाह। पर वो छोटे घरों में और जंगलों में जो प्यार है ना, आजकल ये मटेरियलिस्टिक चीजें बन गई है ना, उसमें इतना प्रेम नहीं नजर आता। तो पहले पैदल चलते थे, सोचो, पहले सड़कें थोड़ी बनी थी। पहले कैसे जाते थे मधुबन? पैदल, झाड़ियों में होते हुए सब बच्चे। अच्छा, कोई कैसे डरते भी नहीं थे, सांप को भी हाथ में पकड़ के बाहर छोड़ के आते थे, हैं? डर ही नहीं था। आज दिल में डर बिठा दिया है। अगर घर में नहीं डरते तो सेंटर में आके डरने लगते हैं। अभी तो डर है ना, डर से कभी सेवा नहीं होगी। वर्तमान समय हर एक बच्चा अपने दिल के डर को निकालो। अभी भी तो डर रहे हो ना आप? पता है मेरे को, मैं नहीं डरती किसी से। बिल्कुल डरते हो। मेरे पुष्पा दीदी का फोन आया पांडा भवन की, मैंने ब्लॉक कर दिया। अगर नहीं डरते तो बात करते ना, ब्लॉक क्यों किया? क्यों फालतू में बोलनी? करनाल जा रही हो तुम? खबरदार, मैं बात ही काट दी। तो बात करना था ना, बात करना चाहिए। हाँ दीदी जा रही हूँ, दिल लगी है बाबा से, क्या करे, बाबा प्यार इतना करता है ना। तो है, सबको फेमस हो गई हूँ मैं, सबको पता है, रुकने वाली तो है नहीं है। तो इसलिए ये डर कभी आगे नहीं बढ़ने देगा, पक्का। नहीं, हम तो जाएंगे। ठीक है, अगली बार टेलीफोन आवे तो डर के नहीं, निडर होके। हमें कुछ उल्टा थोड़ी बोलना है, बड़े प्यार से। दीदी क्या करे, बाबा से तेरा प्यार हो गया है, लेकिन खबरदार। तो क्या खबरदार, प्यार तो हो ही गया है। प्यार तो हो ही गया है, क्या करेंगे। बाबा आपकी पुरानी फोटोज झूले वाली, ये वो इतना प्यार आता ना मुझे, वो अच्छा रूप देखना है आपका। मैंने पता है कि जब मैं आपके बाबा के कमरे में जाती थी ना, तो आपका पलंग रखा हुआ है ना वहाँ पे, उसको ऐसे से छूती रहती थी मैं, सच्ची कहती हूँ। आप क्या समझो? बता भी दे, पर आप क्या समझो। चलो अच्छा बच्चों, सब ठीक है, अभी अपन चल रहे हैं, ठीक है।